कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। कहाँ जाए आखिर बयाबान हर सू, शिकस्ता है पहलू अकेली है ज़हरा। रोने का पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। रोने का पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने। दरे फातिमा को जलाया है तुमने, किया वादा अपना भुलाया है तुमने। तमाचे न मारो मुसलमानों जाओ, अली को बुलाओ अकेली है ज़हरा। रोने का पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। रोने का पहरा मसाइब का सहरा, अकेली है ज़हरा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SNN चैनल का, अली अब्बास वफ़ा साहब का और मेहंदी रज़ा साहब का, जिन्होंने इस इंटरव्यू को कर रहे हैं और ज़ियारत पर वो तशरीफ़ लाए। और अपने चैनल पे उन्होंने पहले भी मेरे प्रोग्राम को, मेरी ज़ियारत को कई बार दिखाया है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं आपको इस ज़ियारत की तमाम वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि ख़ास हैं। ये एक ऐसी ज़ियारत है, एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कलेक्शन है कि जो आज तक इंडिया में किसी और के पास नहीं है। इतनी चीज़ों का, असली चीज़ों का कलेक्शन आज तक किसी ने किया नहीं है। हाँ, ये है कि लोगों के पास एक दो तबरुकात ज़रूर है, लेकिन जितने तबरुकात इस बार हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं, इतने तबरुकात बहुत ही मुश्किल है किसी के पास होना। दरअसल इसकी वजह यह है कि हम लोग हुसैन टेकरी में एक इमामबाड़ा बना रहे हैं जिसका नाम है हैदरी इमामबाड़ा। तो इस हैदरी इमामबाड़े के लिए मैंने ये सारे तबरुकात इकट्ठा किए हैं। और इसमें से देखिए, ये एक परचम है। ये परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े के गुंबद का असली परचम है। ऐसे परचम करबला में बहुत मिलते हैं देखिए, लेकिन ये जो लोगो लगा हुआ है, ये करबला ट्रस्ट ही लगाता है। ये उसी परचम पे लगता है जो परचम मौला इमाम हुसैन सलाम के रोज़े के गुंबद के ऊपर चढ़ता है। आप आगे आइए, मैं आपको और दिखाता हूँ। देखिए, ये देखिए, ये भी मौला इमाम हुसैन सलाम के रोज़े के गुंबद का असली परचम है। ये वो निशान है, लोगो है जो करबला ट्रस्टी लगाती है। ये वो परचम है जो मौला इमाम हुसैन सलाम के रोज़े के गुंबद पर जो परचम लगता है, ये उसमें का असली परचम है। मोमिनीन इसकी ज़ियारत ज़रूर करें। आपको करबला जाने के बाद भी इसकी ज़ियारत करने, इसका बोसा लेने का आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को और भी तमाम चीज़ें दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि इतने तबरुकात एक साथ इंडिया में शायद ही किसी के पास हो। मैं बोल नहीं सकता हूँ, दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत कम होंगे भी तो 2, 4, 10 तबरुकात होंगे। इतने सारे तबरुकात किसी ने कलेक्ट नहीं किया और मैंने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मेहनतों से कलेक्ट किए और मेरे मौला के तबरुकात है, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। अब आप ये देखिए, ये जो पत्थर है, ये खैमा गाहे हुसैनी का पत्थर है।
मौला इमाम हुसैन सलाम ने करबला में जहाँ खैमे लगाए थे, ये उस जगह का पत्थर है। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े का पत्थर है। जब करबला में किसी रोज़े का काम होता है तो जो पत्थर निकलते हैं वो करबला ट्रस्ट बड़े पत्थर ले लेते हैं और उस पर उसके कटिंग करवा के उस पर नाम लिखते हैं। तो ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक का पत्थर है। ये पत्थर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का पत्थर है। ये छोटा सा पत्थर है लेकिन कब्र मुबारक का पत्थर है। ये काज़मैन का पत्थर है। काज़मैन जहाँ मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े हैं, ये वहाँ का पत्थर है। ये पत्थर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े का पत्थर है। आइए मैं आपको और दिखाऊं। देखिए, ये मस्जिद हनाना का पत्थर है। मस्जिद हनाना वो जगह है जहाँ इमाम हुसैन इस्लाम के कटे हुए सर का फ़ोटो लगा हुआ है, जो एक राहिब ने बनाया था। और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने का सवाब बहुत ज़्यादा है। ये समझ लिए कि एक रकात पढ़ने का सवाब 100 रकात के बराबर है। ये मस्जिद कूफा के पत्थर हैं। मस्जिद कूफा वो जगह है जहाँ पर मौला अली इस्लाम को ज़रबत लगी थी, और इस जगह पर भी नमाज़ पढ़ने का सवाब इतना ज़्यादा है कि एक रकात नमाज़ पढ़िए तो 100 रकात के बराबर सवाब है इसका। ये जन्नतुल बकी की मिट्टी है। जन्नतुल बकी जहाँ हमारी जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक है, और हमारे 4 इमामों के और कब्र मुबारक हैं। इमाम हसन सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं। आइए ये देखिए, ये मौला अली अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की वो मिट्टी है जो साल 6 महीने पे साफ़ की जाती है और थोड़ी थोड़ी सी ख़ास लोगों को दी जाती है। ये वो मिट्टी है, बहुत ही मुबारक मिट्टी है। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मिट्टी है। ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की मिट्टी है। आपका रोज़ा मुबारक सामर्रा में है, ये भी वहीं की मिट्टी है। ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का पत्थर है। ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक का पत्थर है। ये सैयद मोहम्मद की कब्र मुबारक का पत्थर है। सैयद मोहम्मद का रोज़ा बलद में है, और आप मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। और जिस तरह लोग मौला अब्बास अलैहिस्सलाम से दुआ मांगते हैं, वैसे इनसे भी दुआ करिए, बहुत जल्द दुआ कबूल करते हैं। ये सैयद मोहम्मद बिन मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। ये हमारे 11वें इमाम के कब्र मुबारक का पत्थर है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। ये खैमा गाहे हुसैनी की मिट्टी है, जिस पत्थर की आप लोगों ने आगे ज़ियारत की है। ये ऐनुल हसन की मिट्टी है, यहाँ से शिफा का पानी निकलता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर कहवा पी के थोड़ा सा ज़मीन पे गिरा दिया था, तो इस मिट्टी में से आज तक कहवे की खुशबू आती है, और यहाँ से शिफा का पानी भी निकलता है। ये मस्जिद हनाना के पत्थर हैं। ये पत्थर है और ये वहाँ की कुछ लकड़ियाँ हैं मस्जिद हनाना की। ये मेहंदी हज़रत कासिम की जो करबला में उठती है। ज़्यादातर ये मेहंदी जो है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी लोग मिलकर उठाते हैं। ये स्केच है इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक का। ये काज़मैन का परचम है। ऐसे 2 परचम लगते हैं, हमारे पास ये एक परचम है इसमें। ये चादर भी बहुत ख़ास है, जो तबरुकों में बहुत ज़्यादा ख़ास है। ये हज़रत बीबी फ़िज़्ज़ा की कब्र मुबारक से उतारी हुई चादर है, और ये बहुत ख़ास चादर है जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मौला ने आपको इसकी ज़ियारत फरमाई है। आप लोग ज़ियारत करें, इंशाअल्लाह दुआएं करें। और ये तमाम तबरुकात ऐसे हैं जिन्हें आपको ज़ियारत करना चाहिए। आप यहाँ से ज़ियारत करके जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम लोगों ने फिर से ज़ियारत की और इतनी तमाम जगहों की ज़ियारत करके आए हैं। आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ज़ियारत करें। ये देखिए, अब आप दिखा दीजिए। ये देखिए, इस तरह से ये तमाम तबरुकात लगे हुए हैं। आप लोग इसकी ज़ियारत कर लें, और यहाँ पर ज़ियारत करने के बाद आपको कुछ एक अलग सा फील होता है, और ऐसा लगता है कि जैसे हमने
वाकई कोई बहुत बड़ी ज़ियारत की है, और बेशक ये बहुत बड़ी ज़ियारत है। ये तबरुकात ऐसे हैं कि जो मैंने बड़ी मुश्किलों से कलेक्ट किए हैं। ईरान, इराक़, सीरिया, मक्का, मदीना, तमाम जगहों से जो मैंने इन तबरुकात को जमा किया है, ये बस मौला का करम है कि जो मुझे मिल गया और मेरी मेहनत वसूल हुई, और आज मोमिनीन इसको ज़ियारत कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, SNN चैनल का भी, अली अब्बास वफा साहब का भी, और आप सभी लोगों का शुक्रिया।